वेलकम टू साइकोलॉजी डोज। अब तक आपको ये पता लग ही गया होगा कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो आप भी उन लोगों की तरह ही बन जाते हो। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी रिसर्च में ये पाया गया है 95% आपके सक्सेसफुल और फेलियर होने का फैक्टर आपके एनवायरनमेंट या फिर आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनमें डिपेंड करता है। कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में जहर फैलाता है, कुछ जो है वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये जो जहरीले लोग हैं, आज हम इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे और स्पेशली इन लोगों को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो उनमें फोकस करेंगे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो बोओगे वही पाओगे। वैसे ही आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आशा नहीं कर सकते। तो पहले एक तरीके के लोग होते हैं जो कि आपका सिर्फ फायदा उठाना चाहता हो। हम सब ऐसे कोई ना कोई इंसान को जानते हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं दूसरे से अपना काम निकालने के लिए। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उनको सिर्फ अपनी जरूरतों और फीलिंग्स से मतलब होता है। ऐसे लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको अगर आपसे कोई काम पड़ गया तो वो कैसे भी करके आपसे वो काम निकालने की कोशिश करता है। वो कोई भी टैक्टिक्स यूज कर सकता है अपना काम निकालने के लिए। जैसे कि वो आपको ये कह सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है और इसीलिए वो आपसे मदद मांग रहा है, या फिर वो आपको गिल्ट फील करा सकता है ये कह के कि इतनी छोटी सी हेल्प भी आप उनके लिए नहीं कर सकते, या फिर वो आपकी बढ़ाई करके उसके बाद आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकता है कि आप कितने टैलेंटेड हो और हर काम कैसे स्मार्टली कर देते हो, और उसके बाद वो आपसे अपना काम निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर कभी आपने ऐसे लोगों से किसी भी कारण कुछ भी हेल्प मांग लिया तो ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ करके आपको मना कर देते हैं। इस किस्म के लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अब आप इन लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि कभी भी आप गिल्टी फील ना करें उन लोगों की मदद ना करके, क्योंकि ये लोग कुछ भी करके आपके अच्छाइयों का फायदा उठाना चाहता है। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम आप में नहीं है, उनमें है। जब आप ये जान जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए। ऐसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आप उन लोगों को कैसे भी करके हेल्प करो। हालांकि कभी कभी तो ये लोग ये भी चाहते हैं कि आप अपना काम धाम छोड़ के उन लोगों की मदद करो। तो आप उन लोगों को क्वेश्चन कर सकते हो, क्या तुमको ये सही लग रहा है, या फिर अगर तू मेरी जगह होता तो क्या ये करता। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे लोगों को चुप करवा सकती है। ऐसे लोगों को आप हमेशा किसी भी बात के लिए टाल सकते हो और कह सकते हो कि मैं सोच के बताऊंगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सीधे सीधे इन लोगों को अवॉइड करने का। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि खुद भी नहीं बदलते और वो ये भी नहीं चाहते कि आप भी बदलो। गीता में भी ये बात लिखा है कि परिवर्तन ही आपके जीवन का परम सत्य है और बिना परिवर्तन के आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं या फिर परिवर्तन से डरते हैं। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको भी बदलने से रोक रहा है। ऐसे लोग ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आप बदल गए हो, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप जैसे थे वैसे ही रहो। क्योंकि जब भी वो आपको देखता है बदलते हुए, वो अपनी कमियों को भी देखता है क्योंकि वो नहीं बदल पा रहा है, और इसीलिए वो आपको अपने लेवल में लाने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसको अपने आप के लिए बुरा फील ना हो। ऐसे लोग हमेशा आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता रहता है कि आप कितने बदल गए हो और आपको कभी भी बदलना नहीं चाहिए, या आपके बदलने के लिए आप दोनों के रिश्ते में कितना फर्क आया है वगैरह वगैरह। ऐसे लोग भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ये कह के कि अच्छा अब तो तू बदल गया है, या फिर अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। लेकिन रियलिटी में रिश्ते वही सही होते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करे, और अगर आप अच्छे के लिए बदल रहे हो तो उसे सपोर्ट करे। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का एक ही सिंपल तरीका है कि सिंपली आप उन लोगों की बातों में ध्यान ना दें। जब आप ऐसे लोगों की बातों को ध्यान नहीं देते हो और अपने लिए
ये तय करते हो कि जैसे आप हो वैसे ही सही हो, तो आप अपने लिए सक्सेस का दरवाजा खोल देते हो। और वैसे भी आप जो अब नहीं हो तो वो बनने की कोशिश करना भी बेकार है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उन बातों को आप कैसे हजम करते हो, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हो, वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और हर किसी को खुश रखना आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन अपने आप को खुश रखना, आप जो हो उसके लिए प्राउड फील करना, ये आपकी ड्यूटी जरूर है। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं द अटेंशन सीकर। हम सब ऐसे एक इंसान को जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो हमने कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को देखा तो डेफिनेटली है। ऐसे लोग में कुछ एक खास बात होती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमें बहुत नाइस, क्यूट और करिज्मेटिक लगते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ड्रामा हमेशा चलता रहता है। जैसे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, कल उनको किसी ने ये कह दिया, और देखते ही देखते आप उनके लाइफ की ड्रामा का एक हिस्सा बन जाते हो और आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठेका ले लेते हो। क्योंकि उन लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती है, और आपको भी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आने लगता है। ऐसे लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है। वो सिर्फ प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको आपका अटेंशन मिले। वो दिखने में बहुत ही लाचार और बेचारी लगती है, लेकिन ये लोग माहिर होते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने में। वो हमेशा आपको स्पेशल फील कराता है और ऐसा दिखाता है कि सिर्फ आप ही उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। और ऐसे लोग आपकी सिंपैथी को, आपके ईगो को और आपके नाइस होने का फायदा उठाता है। क्योंकि अगर आप उनकी किसी भी एक डिमांड को पूरी ना कर पाओ, या फिर जब उनको आपकी जरूरत हो तो आप अवेलेबल ना हो, तो वो अपनी असलियत सामने लेके आते। या तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको सेल्फिश या फिर केयरलेस या फिर कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है आपके लिए, या फिर वो किसी और को अपने ड्रामा का विक्टिम बना लेती है। अटेंशन सीकर या फिर ड्रामा क्वीन कोई भी रिलेशनशिप का जो बेसिक रूल है उससे ही फॉलो नहीं करते, जो कि बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और रेस्पेक्ट पे बेस होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो ये टाइम है चप्पल को हाथ में लेके भागने का। तो अब बात करते हैं कि इनको कैसे इग्नोर किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके लाइफ में कोई पर्सनल बाउंड्रीज नहीं है तो कोई भी आपके लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए ये बाउंड्रीज बना सकते हो कि रात के 10 बजे के बाद आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे, आप अपने फोन को आंसर नहीं करोगे या मैसेजेस को आंसर नहीं करोगे। तो जब आप अपने लिए दायरा बना लोगे तो आपके लिए आसान होगा ऐसे लोगों को अवॉइड करना। दूसरी बात यह है कि किसी भी अटेंशन सीकिंग पर्सन को उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हो सके तो कोई क्वेश्चन ना पूछो। फॉर एग्जाम्पल, वो कैसा फील कर रही है या फिर उसका दिन आज कैसा गया, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो जवाब में भर भर के कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स तो आना निश्चय है। यही बेटर है कि कुछ ना ही पूछे। और अगर आपने गलती से कुछ पूछ भी लिया, जो वो बता रही है उनको कंप्लीटली नजरअंदाज करो और आपके काम से काम रखो। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को अटेंशन नहीं मिलता है तो वो अपने आप ही आपके लाइफ से दूर हो जाते हैं। और अगर ये सब करने के बाद भी वो आपकी जिंदगी से बाहर नहीं निकले तो आप ऐसे लोगों को सिंपली अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा और एक किस्म के इंसान को आपको अवॉइड करना है, वो है जो इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहता है। अगर कोई इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहे और आप उनके लिए कितना भी करो या फिर कितना भी कोशिश करो उन्हें खुश करने के लिए, अगर वो कभी भी खुश नहीं होता आपके एफर्ट से, तो ऐसे लोग जहरीले होते। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये हमेशा आपको अनवर्दी, कंफ्यूज और अनसेटिस्फाइड फील कराते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप नाइस हो, उनसे अच्छे से पेश आते हो और आप हमेशा कोशिश करते हो कि उनको खुश रखो, लेकिन ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज को लेके कंप्लेन करते रहते हैं और आप इस सिचुएशन में होपलेस फील करते हो और कभी कभी आप अपने आप को भी शक करते हो कि क्या आप सही हो या नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे लोगों में होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सही है। क्योंकि अगर आप इतनी बार कोशिश करने के बाद भी उनको खुश नहीं कर पाए तो ये बात श्योर है कि आप उनको कभी भी खुश नहीं कर पाओगे और ऐसे लोग आपके एफर्ट को
कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहे। तो अब बात आती है कि ऐसे लोगों को अवॉइड कैसे करें। तो अगर ऐसे लोग दोबारा आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें तो आप उनको सीधे सीधे ना बोल सकते हो। और अगर वो इस बात पे क्वेश्चन करे कि आपने ना क्यों बोला, तो आप अपना ओपिनियन उनके सामने रख सकते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो उनके लिए, वो हमेशा कंप्लेन करता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही ना कर दो। इससे उन लोगों का रियलिटी चेक होगा। ऐसे करने से या तो वो लोग आपके सामने कंप्लेन करना छोड़ देंगे या फिर आपसे दूर चले जाएंगे, और दोनों ही चीजों में आपका ही फायदा है। अब आखिरी एक किस्म का इंसान है जिन लोगों को आपको अवॉइड करना है, वो है डिस्करेजिंग पीपल। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हर एक एक्शंस को, हर एक गोल्स को डिस्करेज करता है, तो ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ गोल बनाते हो और एक्साइटेड होते हो, अपने दोस्त को बोलते हो अपने गोल्स के बारे में, लेकिन वो आपको ये बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, या फिर आप कोई पॉजिटिव हैबिट्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हो और वो दोस्त इसलिए आपका मजाक उड़ाता है, तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ आपके लाइफ में जहर फैला रहा है। क्योंकि अगर आप उस इंसान से दूरी बनाए नहीं रखोगे तो उस इंसान की निगेटिविटी आपके मन में निश्चय ही डाउट पैदा करेगी। आप डिमोटिवेट भी होंगे और आप अपनी जिंदगी जीने की वजह वो इंसान जो कह रहा है वैसी जिंदगी जियोगे। अगर कोई आपका दोस्त और आपके आसपास के लोग ऐसा करते हैं तो आप पोलाइटली उनको ये कह सकते हो कि आपको उनकी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, या फिर आप उन लोगों की ओपिनियन सुन के ये बोल सकते हो कि आप खुद किसी चीज को अपने आप से ट्राई करना चाहते हो रादर देन किसी की ओपिनियन लेके ना करने का फैसला। आप उन लोगों की नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को चैलेंज कर सकते हो। अगर जिस काम के बारे में वो नेगेटिव बोल रहा है, अगर उस फील्ड में उन लोगों का कोई नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस ना हो, तो सिंपली आप उन लोगों को ये बोल सकते हो कि आप इस बारे में कोई भी उंगली नहीं उठा सकते हो। और अगर सब कुछ करने के बाद भी डिस्करेज करता रहे और आपका मजाक उड़ाता रहे, तो सिंपली ऐसे लोगों को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना ही बेहतर है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में नेगेटिव लोगों को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। और इसी के साथ हम आज अपना ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमें आपका सपोर्ट मिलता है और हम एनकरेज होते हैं और बेहतर वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।